रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकु बुऊदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वद्ददा बिस्सुहूर मयदान अर्ज़िह। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी मौलाना सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन साहिबे कअब व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूद अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत अंजुमने गमखारान करबला और सबीले सक़ाए सकीना की जानिब से मुनक़िद होने वाली मजालिस में इनसे रोज़ा मजालिस की आज पहली मजलिस है, जिसमें आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। बानियान की जानिब से मुंतज़मीन से एक सलावत इरशाद फरमा दे। हुक्म यह है कि आज चूँकि इस सिलसिले की पहली मजलिस है तो कुछ ताख़ीर हुई। कल अगर आप पाबंदी वक्त पर तशरीफ़ ले आएँ, इंशाअल्लाह जो हुक्म है वो ये कि इंशाअल्लाह 9:45 बजे ठीक ये मजलिस इंशाअल्लाह शुरू होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आप वक्त पर तशरीफ़ ले आएंगे तो वक्त पर आना और वक्त का ख़याल रखना और वक्त पर मौजूद रहना, ये जो इन्हमाक पैदा करता है उससे गुफ्तगू का लुत्फ़ बढ़ जाता है। मैं आज की इस मजलिस में बग़ैर किसी तमहीद और ताख़ीर के इतना अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि माशाअल्लाह से साहिबाने नज़र तशरीफ़ फरमा हैं, अरबाब मजलिस हैं, अरबाब अज़ा हैं।
आज और कल की जो मजलिस है ये परसों की मजलिस का पेश खैमा है, यानी 2 दिन हमारी जो आपकी गुफ्तगू होगी ताकि आपको भी पता चले कि आपसे मुराद हमारे बच्चे, बुज़ुर्गों से माजरत चाहता हूँ, लेकिन बच्चों को पता चले कि हमारा वक़ार क्या है और हम सबको इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ये दौलत हमें अदा की। और इसके पस मंज़र में जो रीज़न है, 2 दिन हमारी गुफ्तगू उस रीज़न पर होगी, वरना 3 तकारीर हैं। मैं आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए कहीं से गुफ्तगू शुरू करूं और बात मुकम्मल हो जाएगी। 1 घंटे की तकरीर में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन चूँकि मैं नौजवानों की खिदमत में और बच्चों की खिदमत में चाहता ये हूँ, अभी मिंबर पर आते आते मैंने भाई से अर्ज़ किया कि थोड़ा सा आने में भी ताख़ीर हुई और यहाँ मजलिस में भी ताख़ीर हुई, तो जहन थोड़ा सा उलझा हुआ है, आमादा नहीं है। लेकिन मिंबर पर आते आते ख़याल ये आया कि उस ख़याल की तर्जुमानी कर दी जाए तो शायद मेरी बात वाज़ेह भी होगी और आप इंशाअल्लाह लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और साहिबान नज़र के लिए इंशाअल्लाह मुकम्मल तस्कीन बख्श कोई बात हो जाए इस पहली मजलिस में, इस सिलसिले की। आप आमादा हैं? एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ने पर मोहम्मद। कल से ये कोशिश करिएगा कि इंशाअल्लाह के बाद वक्त पर शुरू हो जाए, चूँकि ये मजलिस, ये सफ़े अज़ा शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब है। और आज और कल की तमहीद के बाद मुझे उस बीबी का एक फरमान आपकी खिदमत में पेश करना है जो नतीजतन होगा, जो बीबी ने फरमाया, और उसके पस मंज़र में जो भी बातें हैं वो आप खुद ब खुद समझ लेंगे, तशरीह की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो बीबी का फरमान जो है, और इन 2 तकारीर में वहाँ तक पहुँचने का हम रास्ता जो है वो तय कर रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा। बल्कि एक हदीस सामने है, मैं वहीं से आगाज़ कर रहा हूँ। मंसूब है बीबी से मजलिस और पेश खैमा है इमामत और विलायत। बात पहुंची आप तक? पेश खैमा है इमामत और विलायत। एक फ़िक्रा समझ लीजिए कि अल्लाहु अकबर, एक जुमला कह के मैं अपनी बात से मरबूत हो जाऊं आपकी आमादगी के लिए और आपको थोड़ा सा मुतवज्जे करने के लिए। जब शहजादी दुनिया में तशरीफ लाई तो किसी ने बारगाह रिसालत में मुबारकबाद पेश की कि अल्लाह के नबी मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटी अता की है। तो आपने उसके जवाब में यह फरमाया कि फ़कत बेटी न कहना। अब फ़िक्रा एक ही, अब आप समझ लें, वहीं से तवज्जो फरमाइएगा कि फ़कत बेटी न कहना, हाज़िही हदियतो रब्बी, ये मुझ मोहम्मद के लिए मेरे अल्लाह का तोहफा है। तवज्जो फरमाइए आपने। अब हदीस ये है, ये आप सब जानते हैं, रोज़मर्रा मजालिस में सुनते हैं, नौजवानों को, बच्चों को याद भी है। मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये तो आप भी जानते हैं कि सरकार ने जो इरशाद फरमाया कि ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर जो मर जाए, क्या है उसके लिए? मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही फ़क़द माता मीततल जाहिलिया। जो ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरा।
जाहिलियत, जहालत की जो किस्में हैं उस तरफ मैं बच्चों को मुतवज्जे कर दूंगा। और उसके पहले फिर एक फिक्रा ये सुन लीजिए कि जो मर जाए जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर, इमाम हुज्जत खुदा, और ये कायनात जब से बनी है जब तक रहेगी, एक लम्हा भी अल्लाह ने इसे हुज्जत से खाली नहीं रखा। नहीं, मुतवज्जे रहिएगा, एक लम्हा भी इसे अल्लाह ने अपनी हुज्जत से खाली नहीं रखा। ये अलग बात है कि हुज्जत सामने मौजूद हो या पर्दे में हो। ये भी एक सबसे बड़ी दलील है जमाने के इमाम के वजूद की कि आज जमाना मौजूद है तो इसका मतलब कोई हुज्जत मौजूद है। तवज्जो कीजिएगा। अभी आते आते जो मिसरा लास्ट में गालिबन निशान साहब पढ़ रहे थे, उस मिसरे ने जब थोड़ा सा आमादा किया तो मैं पूरी बात ही खत्म किए दे रहा हूं। बात खिलाफत की जाने दीजिए, जिनकी खिलाफत का दुनिया दम भरती है, पहले वो अपना इस्लाम साबित करें। भाई मुतवज्जे रहिएगा, मेरी बात न चली जाए। इन मजालिस में थोड़ा इसी अंदाज से गुफ्तगू होना भी चाहिए। समझ लीजिए। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि मन माता जो मर जाए जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर, वो जाहिलियत की मौत मरा। आपको मुतवज्जे करने के लिए फिक्रा अर्ज कर रहा हूं, चूंकि ये जवाब आलम इस्लाम के उलमा को जब उन्होंने ये साहिब अलगदीर अल्लामा अमीनी को जब मदू किया था, ये बात सब जानते हैं, वहां से एक फिक्रे से इस्तिफादा करते हुए मैं अपनी मंजिल पर आ रहा हूं कि जब उलमाए ज़माना ने जमा किया, ये बात हज के मौके की है, गालिबन मक्के मुअज़्ज़मा जब आप पहुंचे सबने, तो बात छिड़ी थी, और बात छिड़ी थी जनाब ज़हरा के हक की। और आपने जब सबने अपना अपना बयान दे दिया तो आपने जो हदीस पढ़ी वो ये पढ़ी, मन माता वलम यारिफ। तो सब मुतवज्जे ये हुए कि बात तो इधर की है और ये जमाने के इमाम की बात फरमा रहे हैं। तो आपसे जब पूछा गया का ये बताओ ये हदीस है कि नहीं, कहा है, हर जगह मौजूद है, हर फिरके में मौजूद है कि जो भी जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरा। तो कहा ये मौजूद है बैनल फरीकैन। ये बात जब मौजूद है सबने तस्लीम कर लिया कि ये हदीस है। तो आपने सवाल ये किया था कि बस इतना और बता दो कि फातिमा का इमाम कौन है। मेरी बात समझिए अभी आप। ये जवाब तो है अल्लामा का तशरीह हम आप अपने बच्चों के लिए अर्ज कर दे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं जो वहां से मैंने इस्तिफादा करना चाहा अपनी बात को मुकम्मल करने का। ये बताओ कि शहजादी का इमाम कौन था। जमाना हुज्जत खुदा से खाली होता नहीं। नबी अभी गए, सकीफा अभी तैयार भी ना हुई। भाई तवज्जो कीजिएगा, जो बात अर्ज कर रहा हूं अजीज़ान गिरामी, आप ये समझिए ना। तो ये बताइए कि शहजादी का इमाम कौन था, इसका मतलब। और ये जवाब ऐसा जवाब है कि ना इसका कल जवाब था, ना आज जवाब है, ना सुबह कयामत तक जवाब मिल सकेगा। क्योंकि जिसको जवाब मिला उसने दावेदारों को मुसलमान ही ना समझा। भाई आप समझिए इस बात को। बात खिलाफत की जाने दीजिए, बात खिलाफत की जाने दीजिए, खिलाफत तक कोई मसला ही नहीं पहुंचेगा। पहले ये बताओ कि सैयदा का इमाम कौन था। अब अगर ये पता चल जाए कि शहजादी का इमाम, पता तो सबको है। और करीब करके अर्ज कर दूं कि जो ये जानते हैं कि सिद्दीका का इमाम कौन था, उसने आज तक खिलाफत तो दूर दावेदारों को मुसलमान ही न समझा। पहले इस्लाम साबित करो। अब समझ में आया कि नबी की बेटी ने सलाम का जवाब क्यों ना दिया था। तवज्जो फरमाया दीदाने के सलावात पढ़ने मिलजुल के बलम करी। थोड़ा थोड़ा मुतवज्जे रहिएगा, आप समझिए इस बात को। वहां देखिए बात है इमाम की, जो अच्छा जो मारिफत के बगैर मर जाए। देखिए इस बात को यहां पर रखा जाए, अगर जितनी देर चाहे इस पर गुफ्तगू की जा सकती है।
मिल्लते मुस्लिमा के ठेकेदार बनने की बात तो बात की है, मगर वो ठेकेदार तो बने पहले खुद को मुसलमान तो बताएं कि हम भी मुसलमान हैं। आप समझिए इस बात को, ये सामने की बात है, हमारे बच्चे भी समझ रहे हैं इस बात को। आप समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ? यानी जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर, थोड़ा नौजवान हमारे बच्चे जुड़े रहेंगे, मैं कुछ बात अर्ज करना चाह रहा हूं। मैंने कहा आज और कल की मजलिस तमहीद है, और कल आप तक बात आएगी और परसों इंशाअल्लाह बीबी का वो फरमान और बात तमाम होगी इंशाअल्लाह, फिर मजलिसें होती रहेंगी। आप जरा गौर फरमाइएगा क्या फरमाया, जो जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर, इसका मतलब हर जमाने में इमाम, तो रसूल के बाद इमाम कौन? तवज्जो, शहजादी का इमाम कौन? सिलसिला भी वहीं से चलेगा और बात भी वहां से यहां तक की कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। जो मर जाए बगैर मारिफत इमाम, वो जाहिलियत के लिए जो शरअ की जाती, जो उलमा बताते हैं, आप सुन लीजिए, दौरे जाहिलियत से मुराद लिए, बल्कि मैं आपकी खिदमत में यूं अर्ज कर दूं दर्स के एतबार से, जहल जो है उसकी दो किस्में हैं, जहालत की दो किस्में, जहले बसीत और जहले मुरक्कब। सुनते जाइएगा, इसमें मैं शरह नहीं करूंगा, समझना आपको है, और बात मैं वही कर रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, बात मैं वही करूंगा जो आप समझ रहे हैं। जहले बसीत, जहले मुरक्कब, ये दो किस्में। जहले बसीत किसे कहते हैं? जहले बसीत वो जहालत है, यानी वो जाहिल है कि जिसे ये पता है कि उसे नहीं मालूम, वो जाहिल है, उसे जब बताया जाए तो वो मान ले, कबूल कर ले। भाई थोड़ी सी मदद करिएगा, मैंने कहा पहली मजलिस और ताखीर आपने कर दी है, 11:15 बजे मुझे मिंबर मिला है, मुझे थोड़ा सा आमादा हो लेने दीजिए, मैं बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। क्या कहा? जहल बसीत वो जहल है कि जो है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, उसे नहीं पता, उसे बताया गया, उसने मान लिया, हाँ भाई मुझे नहीं पता था। तवज्जो है ना, ये है जहल बसीत, यानी ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है, इलाज है, बताया जाए। साहिबान नजर पढ़े लिखे अफराद को अपना बताए, जिसको नहीं मालूम उसने कबूल कर लिया, हाँ भाई मुझे मालूम है, आपने बता दिया, बात हो गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे नहीं पता था, मेरी जहालत दूर हो गई। तवज्जो कीजिएगा। जहल मुरक्कब दूसरी किस्म। जहल मुरक्कब क्या है? जहल मुरक्कब ये ऐसा जाहिल है जो जानता तो है कि मैं जाहिल हूं, मगर वो कबूल नहीं करता कि मैं जाहिल हूं, वो खुद ही को अल्लामा समझता है, वो खुद ही को पढ़ा लिखा समझता है, समझो, वो अपनी ही बात को सही समझता है। तवज्जो है ना। अच्छा, एक जुमला मोतरज़ा है, मैं कह दे रहा हूं, इफ़हाम व तफ़हीम आपके लिए, तवज्जो समझिएगा। यानी जहल मुरक्कब उसकी ये खासियत है, जाहिल मगर कबूल नहीं करता, वो खुद ही को, जो हम कह दे, जो हमारी बात है वही सही है, यानी एक्सेप्ट नहीं करता कि हम जाहिल है। आज इस माशरे में भी एक ये कमी है कि जहल मुरक्कब के कुछ लोग समाज सुधारक बने हुए हैं। भाई तवज्जो, मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची? सलावात पढ़ दीजिए आप, बुलंद करिए। मैं मिंबर पर हूं, इस बात पर, इसी जुमले पर पूरी तकरीर हो सकती है। आप भी जान रहे कितना बड़ा मौजू है, जानता कुछ नहीं है, लेकिन हम ही आलिम है, हम ही अल्लामा है, हम जो कह रहे हैं वही सही है। आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक जुमला और सुन लीजिए मौला मुत्तकियान का। मौला फरमाते जाहिलों से अक्ल की बातें मत करो। नहीं भाई नौजवानों, जाहिलों से अक्ल की बातें मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बहस करेगा। अगर कुछ ना पढ़ा जाए तो ये हदीस आज की मजलिस के लिए काफी है। जाहिलों से अक्ल की बातें मत करो, क्योंकि वो तुमसे बहस करेगा। जब बहस करेगा तो वो हारेगा, जब वो हार जाएगा तो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। भाई तवज्जो कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, जब वो हार जाएगा तो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। नहीं समझे अभी आप अज़ीज़ान गिरामी?
इस्लाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो सिलसिला आज तक है। आप समझिए, अगर आप मुखालिफीन पर नजर, आपका कोई दुश्मन, मेरा को खुदा ना करे कोई किसी का दुश्मन हो, इसलिए कि इस्लाम इत्तेहाद की दावत देता है और खुश अखलाकी अमन व अमान का पैगाम लेके आया है, लेकिन ये लफ्ज इत्तेहाद जो निकला उसे इत्तेहाद ही तक रखिएगा। ये इत्तेहाद हर जगह नहीं होता, हर जगह नहीं होता, चूंकि अज़ाए फातिमी की मजलिसें हैं, वो इत्तेहाद तो नामुमकिन है, वो इत्तेहाद तो नामुमकिन है। अगर मुमकिन कोई करना चाहे तो सूरत एक ही बन सकती है, एक ही सूरत बन सकती है, जिसका दिल चाहे वो कर ले, या तो वो तीनों दरवाजे खुले रख ले, इसके अलावा कोई सूरत नहीं। आप समझिए मेरी बात, अक्ल की बातें मत करो, वरना वो तुम्हारा एक फिक्रा। और आप सबको पता है, मैं मौलाना मुत्तकियान का एक फिक्रा और अर्ज किए दे रहा हूं। आपने तीन तरह के दोस्त होते हैं, तीन तरह के दुश्मन होते हैं, तो मौलाना मुत्तकियान ने फरमाया। बच्चों की खिदमत में अर्ज कर दूं, फानोस भाई भी बैठे हुए हैं, बरादरत भी तशरीफ फरमाए। तीन तरह के दोस्त, लेकिन इस एक फिक्रे से पहले मैं एक बात कहूं अपनी तरफ से, इसी के ज़िम्न में। अगर मौलाए मुत्तकियान का ये कौल पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में उतार लिया जाए और तमाम सुनने वाले अक्ल व खिरत से हमेशा काम लेते रहें, तो मैं ये समझता हूं कि ना उसे कोई धोखा दे सकता है, ना उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना उसे। अब आप जरा खिरत से काम लीजिएगा। मौलाना ने फरमाया तीन दुश्मन, तीन दोस्त। दोस्त कौन? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे दोस्त का दोस्त, तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन। तुम्हारे दुश्मन का दोस्त हुआ, तुम्हारा दोस्त हुआ, दोस्त का दोस्त हुआ, तीन दोस्त हो गए। दोहरा लीजिए अपने जहन में, तीन दोस्त हो गए। दुश्मन तीन है, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे दुश्मन का दोस्त और तुम्हारे दोस्त का दुश्मन। एक फिक्रा कह दूं ताकि मुझे ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू न करनी पड़े। अगर ये फ़िक्रा आप याद रखते हैं तो चाहे राजनीति हो, कूटनीति हो, रणनीति हो, हर मैदान में आप कामयाब रहेंगे। दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दोस्त का दोस्त दोस्त। तवज्जो फरमाइएगा, मैं आलम इस्लाम से पूछूं, जिस नबी का झूम झूम के कलमा पढ़ते हो वो नबी अपनी बेटी को कितना अजीज रखता था। महबूब का महबूब महबूब होता है, इसे आप यूं भी कह सकते हैं। तवज्जो है ना, महबूब का महबूब महबूब होता है, तो जो सबके महबूब हैं उसका महबूब। ये जब बातें होती हैं तो हमें गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए। यही वजह है कि दुनिया सिर्फ जबान से कलमा सुन सुन के सबको मुसलमान समझती रही और आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। ये वहां की तारीख दोहराई जा रही है, बल्कि अगर इस सिलसिले से देखा जाए तो दुनिया को ये पता चले कि हकीकी मुसलमान है कौन। आज जो दुनिया में दहशतगर्दी है, जो चीजें देख रही हैं, वो सब बातें इस्लाम की तरफ मंसूब की जा रही हैं। अगर तारीख इस्लाम को इस नजर से पढ़ा जाए तो ये भी पता चले कि दहशतगर्द कौन है और दहशतगर्दी की इब्तिदा हुई कहां से। तवज्जो से सुनिएगा, बात वहीं पर पलट के जा रही है।
क्या फरमाया कि जमाने के इमाम को पहचाने बगैर जो मर गया, यही होता था दौरे जाहिलियत में। मैंने जेल की बात की ना अभी आपसे, जेल मुरक्कब, जेल बसीत। दौरे जाहिलियत में क्या होता था? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, और वो जंग कब तक? 40-40 साल तक जंगें होती थी, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, और वो सिलसिला चलता चला जा रहा है। क्यों साहब? हम जो कहें वही सही है। अच्छा, उसका नतीजा क्या हुआ? आप देखिए, न खुदा को माना, न रसूल को माना, न कुरान को माना। दौरे जाहिलियत की जो उर्फ में तारीफ होती है वो यही है कि रसूलुल्लाह से पहले का जमाना, और वो जमाना जब आके यहाँ मुल्हक हुआ तो क्या हुआ? न खुदा को माना, न नबी को माना, न कुरान को माना, सबका इनकार करते चले गए। अब ये दौरे जाहिलियत का मतलब क्या हुआ? माता मीततन जाहिलिया का मतलब क्या हुआ? कि जो भी जमाने के इमाम को पहचाने बगैर चला जाए तो वो दौरे जाहिलियत, यानी वो समझिए अगर वो दौर याद निकली है तो क्या हुआ? न उसने खुदा को माना, न नबी को माना, न कुरान को माना। फिर सुन लीजिए आप, इसका मतलब क्या हुआ? बात सिमट कर यहां पर आई एक लफ्ज में कि जिसने इमाम को न माना उसने किसी को न माना। और मुख्तसर कर, तवज्जो से सुनिएगा, और मुख्तसर कर रहा हूं, बड़े आहिस्ते आहिस्ते मंजिल की तरफ आ रहा हूं। जिसने इमाम को ना माना, ना उसने नबी को माना, ना कुरान को माना, ना इस्लाम को माना, ना खुदा को माना, यानी इसका मतलब क्या हुआ? बातों को समेट लिया जाए तो पता ये चला कि मरकज़े तारुफ क्या हुआ? का दरवाजा इमामत। जिसने इमाम को माना, इसका मतलब उसने नबी को माना, उसने कुरान को माना, उसने इस्लाम को माना, उसने खुदा को माना। जब यहां से सिलसिला जाएगा, इमाम को माना तो सबको माना, नहीं माना तो किसी को नहीं माना, इनको पहचाना तो सबको पहचाना, इनको नहीं पहचाना तो किसी को नहीं पहचाना। अब यही बात अगर आखिरी लफ्ज में कही जाए तो इसका एक ही लफ्ज में समझता हूं आपके लिए काफी है। यही तो सबब है, दुनिया जान ले, कि जिसने अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ लिया उससे नहीं पूछा जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा के नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा के नहीं पढ़ा, बल्कि उससे पूछा जाएगा कि तुमने अलीयुल वलीयुल्लाह क्यों नहीं पढ़ा। सिलसिला चल के यहां तक आएगा। सुनिए, ये मरकज़े तारुफ किसकी जात बनी? मैं आमादा कर रहा हूं आपको, तवज्जो से सुनिएगा। मरकज़े तारुफ किसकी जात बनी? इमाम की। जो इमाम को पहचाने और जो न पहचाने तो वो माता मीततन जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत मरा, यानी कुफ्र की मौत मरा। खुले लफ्जों में तो ये हुआ ना भाई, बोलिएगा मेरे साथ, कुफ्र की मौत मरा। बात तो यही तमाम हो गई। यही से समझ लो कि इस्लाम किसका साबित है। तवज्जो है कि नहीं? अब आप सुनिए, मरकज़े तारुफ, इमाम को पहचाना। अब बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, यानी इमाम को पहचानना, इमाम को पहचाने बगैर जो गया, इसका मतलब वो काफिर है। नहीं, मैंने कुछ गलत कहा शायद, नहीं तो बोलिए भाई, टाइम ज्यादा हो गया, मगर ये गांव नहीं है, आप भी जागने के आदी हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, मुतवज्जे रहिएगा, सुनिए। इमाम को नहीं पहचाना तो गोया गया, ठीक। अच्छा, जो इमाम को ना पहचाने काफिर, मीततन जाहिलिया। तो पता ये चला शायद यही वजह हो क्योंकि इनके अक़वाल कुरान से टैली करो। नहीं समझे अभी आप? अल्लाह ने कुरान में कहा ना, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि मैं हर एक को कयामत के दिन उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। भाई बोलना तो सबको पड़ेगा, तभी मुझे हौसला मिलेगा। तवज्जो कीजिएगा, एक बुलंदतरीन सलावात पढ़ने सुनने वाली। मैं अभी तक आमादा हुआ नहीं हूं, तवज्जो कीजिएगा।
सलावात ऐसे ही पढ़ा करिए जैसे अहले बैत के चाहने वाले पढ़ते हैं। तवज्जो है, ये शरफ किसी को नहीं मिला, आपको शिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं आपसे जबानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूं, आपसे जो बात कर रहा हूं वो बराबर आपको याद रहेगी, मफहूम याद रखिएगा। जहां से बात शुरू हुई है तीसरी मजलिस की आखिरी फिक्रे तक जाएगी। फिर सुन लीजिए, आपको जो शरफ मिला है ये एक शरफ है, ये एक ओहदा है, ये एक मनसब है। आपको शियाने अली कहा जाता है, शियाने अहले बैत कहा जाता है। तो क्या ये इतनी छोटी बात है कि बस हम गर्दन हिला दें? नहीं नहीं नहीं, अगर इतनी छोटी बात है तो आपकी अपनी मर्जी। मैं मिंबर पर हूं, मैं क्यों छोटी कहूंगा? क्योंकि हमारी नजरों में वो सारी बातें गूंज रही हैं, घूम रही हैं। ये एक बाकायदा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जब इनकी मोहब्बत की खून की तुम महसूस किया करो तो शुक्राना पढ़ा करो, शुक्राना पढ़ा करो। खुद मौला के फरामीन में मौजूद है, सुनिए जनाब अमीर, शियतुन मर्तबतुन शरीफा। मौला फरमाते हैं हमारा शिया होना ये एक शरीफ मर्तबा है। अब जैसे चाहे सुने, आप तवज्जो कीजिएगा। शियतुन मर्तबतुन शरीफा ला युद्रिकुहा इल्ला शरीफ। ये आपके वालिदैन के हक में दुआ भी है अगर आप महसूस करें। मौला फरमाते हैं कि शिया होना, ये शिया एक शरीफ मर्तबा है, ये उसी को मिलता है जो शरीफ होता है। जो शरीफ, किसी ने पूछा था मौला मा हुआ शरीफ, ये शरीफ क्या है, कैसा शरीफ? क़िबला तशरीफ फरमाए, अगर मेरी बात पहुंच जाए तो ये नौजवान भी तशरीफ फरमा। शरीफ, शरीफ कहा है मौला ने, शारिफ नहीं कहा। चाहने वालों को शरीफ कहा है, शारिफ नहीं कहा। शारिफ इसमें फाइल है, शरीफ सिफत मुशब्बा है। सुनिए, और इसमें फाइल और सिफत मुशब्बा में फर्क है कि फाइल के साथ जरूरी नहीं है कि हर वक्त सिफत साथ रहे, मगर सिफत मुशब्बा का इतलाक ही वही होता है कि सिफत कभी मौसूफ से जुदा ना होने पाए। इसका मतलब समझे, यानी अली का चाहने वाला जब होगा, जहां होगा, जैसा होगा, शरीफ होगा। मा हुआ शरीफ, इस शराफत, जहां सारी शराफतें सिमट गई इसमें सब, नस्बी शराफत, खून की शराफत। नहीं समझे आप कहाँ हैं अदीदान गिरामी? और अगर आज के जमाने में देख लें तो आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। मुझे इंसाफ से बताइए कि कभी आपने सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो या किसी एंकर ने आपको बताया हो, दुनिया में जितने दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनमें एक भी अली का चाहने वाला नहीं होगा। तवज्जो है आपकी ये बात? बल्कि मौला से पूछा गया था, मौला मा हुआ शरीफ, मौला ने एक फिक्रा कहा था, बल्कि बड़ी दास्तान है लंबी, एक आध फिक्रे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। मौला ने यह फरमाया था, दरमियान में मौला ने यह भी बताया कि हमारी मारिफत किसको किसको, और जो सिलसिला है उसमें अंबिया मुरसलीन सब हैं, और फिर करते करते मोमिनीन तक आए। एक फिक्रा सुन लीजिए अब आप। मौला शरीफ और आपकी मारिफत, ये दोनों बातें तो मौला से पूछा, मौला आप कुछ का सुनो। वो है जिसके गले से हमारी फजीलतें उतर जाएं, ये अपने लफ्जों में मैं अर्ज कर रहा हूं, वरना तर्जुमे की लफ्जें तो ये हैं कि जिसे हमारी मारिफत मयस्सर आ जाए वो शरीफ, और जहां अटकने लगे, जो कीजिएगा, नहीं नहीं, कल तक सारी बातें तो, एक बात तो मुझे कहना है, ये सारी बात तमीद में चल रही है, अब आप सुनते जाइएगा, क्योंकि बात इमामत और खिलाफत पर शुरू हुई है।
और अज़ाए फातिमिया की मजलिसें हैं, तवज्जो फरमाइएगा कि मौलाना ये सिलसिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, जमाने के इमाम की मारिफत। अल्लाह क्या कह रहा है, किसके साथ बुलाऊंगा भाई, अभी तो बड़ा ही बना, किसके साथ बुलाऊंगा, किसी नबी के साथ नहीं, किसी नबी के साथ, इमाम के साथ बुलाऊंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा। तो एक फिक्रा मैं भी कह दूं, अगर आप हौसला दें, मेरी बात को समझ सके, अगर इशारत ही नहीं सही कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए, यानी बुलाया जाएगा इमाम के साथ। तो जब कुदरत का फैसला है कि इमाम के साथ बुलाऊंगा, तो मुझे यह कहने का हक है कि जिसका जैसा इमाम होगा वैसा अंजाम होगा। जिसका जैसा इमाम होगा, इमाम अगर निजात याफ्ता है, भाई बोलो मेरे साथ, थोड़ा सा आमादा हो जाए, इमाम अगर निजात याफ्ता है तो उम्मती की निजात को खतरा नहीं, और अगर खुद इमाम अपनी ही निजात के लिए परेशान हो तो उम्मती का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। एक फिक्रा और कह दूं मैं, क़िबला तशरीफ फरमा है, ताईद उधर से मिलेगी तो बात आप तक पहुंचेगी, हौसला चाहता हूं एक फिक्रे में सुनिए, क्योंकि पूरा मौजू आप समझ रहे हैं और बात तफसील से हो नहीं सकती, 3 दिन की मजलिसें हैं, तवज्जो से सुनिएगा। एक फिक्रा और, जब इमाम के साथ बुलाया जाएगा तो जैसा इमाम वैसा अंजाम, जैसा इमाम वैसा अंजाम। एक फिक्रा और सुन लीजिए, जिसकी मोहब्बत पर भरोसा करके बोल रहा हूं, अगर आप उसी की मोहब्बत पर भरोसा करते हैं तो मेरी बात यकीनन पहुंचेगी। कॉन्टेक्ट एक ही है, तवज्जो कीजिएगा, जैसा इमाम वैसा अंजाम। तो मैंने अब तक ये महसूस किया है कि अगर इमाम मंसूस मिन अल्लाह है, इमाम अगर मिन जानिबिल्लाह है, इमाम अगर इमाम बरहक है, तो उम्मती कितना ही गुनहगार हो, इमाम बख्शवा सकता है। उतना बोलना जितना हक बने, तवज्जो करिएगा, तवज्जो से सुनिएगा बात, मेरे मुंह पर न बोलिएगा कि आपने बोला तो इसलिए नहीं। अगर उम्मती गुनाहगार भी है, देखिए इससे दूसरा माना निकले कि फिर गुनाह करो, वो बात अलग है, वो अलग मौजू है, अलग चैप्टर है। बात जो कर रहा हूं उसकी समझिए, अगर इमाम मंसूस मिन अल्लाह है तो उम्मती कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, इमाम चाहे तो बख्शवा सकता है। और दूसरे लिए, अगर इमाम मंसूस मिन अल्लाह नहीं है तो मुत्तकी चाहे जितना बड़ा हो, नमाजी चाहे जितना बड़ा, दोनों जुमले जो मैंने कहे, तारीख में इसका पस मंजर मौजूद है, तफसीर में मौजूद है, आप समझ गए इसलिए मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, वरना यहां भी इत्मीनान से गुफ्तगू की जा सकती है। फिर सुन लीजिए, फिक्रा इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप याद रखें, और जो कह रहा हूं फिक्रा यही है जो कह रहा हूं। इमाम अगर मंसूस मिन अल्लाह है, उम्मती अगर गुनाहगार भी हो, इमाम चाहे, मुझे हैरत में न डालिएगा, जो बात कह रहा हूं उसे आप समझिए और बराबर से बोलिएगा। इसके बरक्स, इमाम अगर मंसूस मिन अल्लाह नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है, तो उसके पीछे आने वाला कितना ही बड़ा मुत्तकी हो, अपनी जबान में मुत्तकी हो, हमारी जबान में नहीं, अल्लाह की जबान में तो हो ही नहीं सकता, कुरान की जबान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तकवा वहीं से निकलता है जब अली का इश्क।
जो है नहीं और आ गया है, और आ गया ये इंशाल्लाह कल की मजलिस में और बातें, उसके बाद तक मंजिल तक जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्लाह ने क्या फरमाया कि बुलाऊंगा उसके साथ जिसे तुमने इमाम माना है, दुनिया में जिसे इमाम माना है उसके साथ बुलाया जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, दो दो चार की बातें हैं, ज्यादा बातें करने का कोई मतलब नहीं। आप मेरी बात अब तक पहुंच रही ना, अब तक आप समझ भी रहे जो बात हम कह रहे हैं। बात कहां से चली, मारिफत इमाम से कहां तक पहुंची, बुलाया भी जाएगा इमाम के साथ। तवज्जो, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इमाम तक आ गया वो नबी को भी पा गया, खुदा को भी पा गया, कुरान को भी पा। मैं क्या अर्ज करूं आपके सामने भाई, जो इमाम आपको मिला है उसके साथ ही कुरान है, उसके साथ ही हक है। तवज्जो है ना, तो अब सब मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, मरकज कहां है, जाना कहां है, तलाश क्या करना है, ढूंढना किसे है। यही वजह है कि सिरात मुस्तकीम की जो दुआ करते रहते हैं हर वक्त नमाजों में। हर इंसान ये चाहता है कि हक पर मरे, हक पर जिंदा रहे। हर इंसान ये चाहता है सिरात मुस्तकीम पर दम निकले। हर इंसान ये चाहता है कि अमल बिल कुरान करे। हर इंसान ये चाहता है कि उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिले। 4-5 जुमले मैंने कह दिए, इनमें से कोई एक फिक्रा बताओ जो अली से ना मिले। एक फिक्रा बताओ। मैं दादा तो बात नहीं करता, मगर हाँ मैं खुद समझने लगूंगा कि तकरीर करने का मेरा हक ही नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊंगा। इनमें से एक बताओ जो अली की चौखट से ना मिले। हक चाहिए अली के पीछे, कुरान चाहिए अली के साथ। सिरात मुस्तकीम के लिए दुनिया भटक रही थी, या रसूलुल्लाह आप ही बता दीजिए। रसूलुल्लाह खामोश बैठे, या रसूलुल्लाह बताइए सिरात मुस्तकीम क्या है। रसूलुल्लाह खामोश बैठे। वह एक मर्तबा अली जब दाखिल हुए तो या अली अंता सिरात मुस्तकीम। और आगे चलिए, मुझे बात करनी, और आगे चलिए। इसका मतलब क्या हुआ, मरकज़े तार जागना मेरे भाई, मरकज़े तारुफ क्या है। देखिए दादो तहसीन बड़ी अच्छी बात है, ज़ाकिरीन का उलमा का हौसला बढ़ जाता है, थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाता है। मगर मेरी एक गुजारिश रहती है, वो ये है जो समझ के दाद देता है ना तो थोड़ा हौसला बढ़ता है, ताकि लगे भी तो कि बात उतर गई। और जब उतर जाती है सहने दिल में तो अमल में आ जाती है। ये जिक्र वो नहीं है कि इधर से सुनो और उधर से, यही जिक्र सुनने का हुक्म है भाई। हमारी अपनी तहकीक और अपनी बातें और रोजाना के अखबार और टेलीविजन और ये तो करने के लिए जिंदगी पड़ी, तो सुनने की बात है उसे सुनो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मरा तो फिर सुनिए वो जाहिलियत की मौत मरा। जाहिलियत की मौत का मतलब कुफ्र की मौत मरा। अब क्या आया सबसे सरेदस्त, मारिफत इमाम। तवज्जो, इनकी मारिफत तो सबकी मारिफत, ठीक है ना। बात यहां तक समझ में आई। मौला का एक फिक्रा है, मौला का फिक्रा क्या है कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। उलमा से, ज़ाकिरीन से आप सुनते हैं ना, मौला ने क्या फरमाया। बल्कि एक फिक्रा और भी है जो पहले मैं गुफ्तगू कर चुका हूं कि कम अक्लों से इल्म की बात नहीं करना, जाहिल से इल्म की बात नहीं। इसीलिए मौला ने एक मकाम पर यह भी फरमाया है, कल्लमन्नास बक़द्र उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बातें करो। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, आप कलमा पढ़ते हो, आपसे मुराद कोई भी
कलमा पढ़ते हुए यहाँ तक आ गए और जितनी बातें उसने अभी तक खैबर ही सुना था, खंदक ही सुना था, अब हम असरार में लेके चले गए, हम रूमों से इलाहिया बयान करने लगे, तो यही तो कहेगा आज तक तो सुना नहीं था। तो इसका मतलब यह कि जिस क्लास का है उसी क्लास की बातें करो, उसी क्लास की बातें करो, समझेगा। फिर थोड़ा और बढ़ जाए तो और थोड़ा सा एक आध सबक और दे दो, इस तरह का सिलसिला। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि बुनियादी बातें होती रही ताकि बच्चों से लेके जवानों तक बात पहुंच जाए, बुजुर्गों से दुआ मिल जाए। तवज्जो से सुनिएगा, फिर मैं कह रहा हूं इसका मतलब यह कि मारिफत इमाम अव्वल, तवज्जो है ना। अब मौला क्या फरमा रहे हैं, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। यानी हम कलाम करेंगे तो हम पहचाने जाएंगे। अच्छा, इसको अगर और अच्छे लफ्जों में कहूं कि कलाम करो ताकि तुम्हारी मारिफत हो। पहचाने जाओ का मतलब तुम्हारी मारिफत हो, तुम पहचाने जाओ तुम्हारी मारिफत हो। कलाम करो पहचाने जाओ। भाई बड़ी अजीब बात है जो जमा हो गई है, उसे सुन लीजिए। और इसके आगे बात की जाए तो पूरी रात हो जाएगी, और अगर आप समझ लें तो 1 से 1.5 मिनट में किस्सा तमाम हो जाएगा। शरह आप करते रहिएगा, अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक आप समझते रहिएगा। कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, यानी तुम्हारी मारिफत हो। और मारिफत का मंबा क्या हुआ, मरकज क्या है का मारिफत इमाम। भाई तवज्जो कीजिएगा दीदाने गिरामी, मारिफत इमाम है मरकज मारिफत, यानी उन इमाम का तारुफ तो सबका तारुफ, इमाम की मारिफत तो सबकी मारिफत। और तुमसे यह कहा जा रहा है कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, तो पहले यह साबित करो कि कलाम किस कलाम को कलाम कहा जाए। जो दिन भर हम बातें करते हैं वो कलाम है, या इन हदीसों में देखा जाए तो कलाम सिर्फ वही है जो हक़ इमाम में किया जाए। भाई तवज्जो करें आप अज़ीज़ाने गिरामी, कलाम वही है जिससे तुम पहचाने जाओ, तुम्हारी मारिफत हो। और हुक्म किसका है का इमाम की मारिफत। इसका मतलब यह दोनों बातों को मिला लो, यानी हमारी हर बात कलाम नहीं है, कलाम वही है। अब समझे आप कि जब इमाम के हक में कोई बोलता है तो वो पहचाना जाता है कि इसके चेहरे में क्या है। क्या कहते हैं, और कलाम करो ताकि तुम पहचाने जाओ। नहीं समझे अभी आप, तुम पहचाने जाओ, वो नहीं। तुम पहचाने जाओ, कलाम तुम कर रहे हो तो तुम पहचाने जाओगे, यानी उनके हक में बोल के हम पहचाने जाते हैं। भाई अब भी नहीं समझे आप, बात है। यानी हमें अगर किसी को पहचानना है तो ये देखो कि इनके हक में क्या बोल रहा है। इनके हक में क्या बोल रहा है, क्योंकि बोलने वाला इंसान जब बोलने पर आता है तो ज़बान इतनी बेलगाम होती है कि बोलते बोलते ये कहता है कि बाज़ औक़ात इनकी भी दुआ कबूल नहीं होती। इस्तग़फ़ार का मकाम है, तौबा का मकाम है। बोलने वाला जब इस हद तक आता है तो फिर यहां तक आज तो वो है नहीं, और रहने वाला गैबत में है। वाह भाई वाह, तवज्जो फरमाइए आपने। तो जब हम इनके हक में बोलते हैं तो हमारा तारुफ होता है, इनका नहीं होता, हमारा तारुफ होता है। यही वजह है, अब हदीस पढ़िए कि जब अपने दिलों में इनकी मोहब्बत की खुल्की महसूस करो तो वालिदैन के हक में दुआ करो।
वालिदैन के हक में दुआ करो कि तुम इनके हक में क्या बोल रहे हो, इनको कैसा महसूस, तवज्जो है ना। और ये भी सुन लीजिए, मैं सारी जिंदगी जिक्र करता रहूं या हम जैसे सारे के सारे जिक्र करते रहे सारी जिंदगी, इनका कोई तारुफ नहीं होता, इनका कोई तारुफ नहीं होता। हम जब बोलते हैं तो हमारा तारुफ होता है, हमारा दिल कैसा, हमारा नसब कैसा, हमारा शजरा कैसा, हमारा खून कैसा, इनको मीजान बनाया गया है ना। इनके हक में जो बोले वो पहचाना जाए, तवज्जो है ना। इनका तारुफ हमारा, हम, हमारी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि हम जैसे इनका तारुफ कराएं। ये तो वो है कि जब ये बोले तो वो पहचाना जाए। जो फरमाया आपने, ये तो वो है कि इनसे वो पहचाना जाता है। इनका मकसद हयात ही ये है, इनके आने का मकसद ही ये है कि वो पहचाना जाए। और यही वजह है कि जो इन तक आ गया वो उसे पा गया। आप जरा गौर फरमाइए कि ये सिलसिला यहां तक आ रहा है, अभी तवज्जो से सुनिएगा। मतलब ये है कि ये मरकज और महवर है। बहुत हक तलाश लोग, हक पसंद लोग, साहब हम तो कुछ नहीं जानते और हम तो ये और हम नहीं, यहां बैन बैन चलने का कोई रास्ता बचा नहीं है कि साहब हम भी ठीक है और वो भी ठीक है और वो भी ठीक है, हो ही नहीं सकता। ये फैसला शहजादी ने किया है। बस हो गई मजलिस अगर आप समझ गए इस बात को। फैसला शहजादी ने किया है, तवज्जो कीजिएगा। और कहा जाता है, मैंने भी रवायत पढ़ी है, उसमें भी लिखा, आए थे माफी मांगने के लिए, अरे आना ही इस बात की दलील है कि एतराफ किया हमने तौहीन की है। एतराफ किया ना कि हमने तौहीन की। और किसकी तौहीन की है? सब ने देखा, वाह भाई वाह, शम्मा रिसालत के परवाने सब जानते थे कि जब बेटी आई तो नबी खड़े हुए, जब बेटी आई तो नबी खड़े हुए, दस्ते मुबारक का बोसा दिया, अपनी जगह पर बिठाया, बेटी आई तो इतना एहतराम किया। अब ये कैसे चाहने वाले थे, वही बेटी दरबार में आई, ये बैठे रहे। तवज्जो, जुटा दिया जाए और मिटा दिया जाए और खत्म। अभी एक किताब सामने थी, आते आते 2 4 5 सफ़ात जब पढ़े तो उसमें सिर्फ इतने ही तकरीबन 21-22 उज्र पेश किए जा रहे। वो ऐसा नहीं था तो यूं था, वो ऐसा नहीं था तो यूं था और ऐसा, और हर उज्र का जवाब माकूल है। साहिब अक्ल खाली उज्र सुने तो ये बेवकूफों की बातें। तवज्जो है आपकी? और फिर वो जो जागीर थी, वो इतना नहीं था तो वो उतना नहीं था, वो शहर नहीं था तो वो करिया था, वो करिया इतने से दरख्त थे और ये था वो, सारी बातें। मैं कहता हूं कुछ नहीं था। सैयदा का सवाल था कि नहीं था? बस अजीजान गिरामी, गुजारिश इतनी करता हूं कि कल अगर बर वक्त मजलिस शुरू हो जाए, माशाल्लाह से कसीर तादाद में इतनी ताख़ीर के बाद आप तशरीफ लाए, ये सिलसिला कल तक पहुंचेगा। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कल ये अर्ज़ करूंगा कि यह सिलसिला इमामत और शहजादी और आपकी निस्बत और आपका इतने इन्हिमाक के साथ इन मजालिस का बर्पा करना और उसमें शिरकत करना, ये हर एक का मुक़द्दर नहीं है। समझिए, ये हर एक का मुक़द्दर नहीं है। मैंने कहा ना कि आपको शिया कहा जाता है,
हम इंसान हैं, खाकी हैं, यकीनन हमसे खता होती है, गुनाह होते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं चाहता कि हम जानबूझकर कोई खता करें, गुनाह करें, नहीं। लेकिन हाँ, शैतान भी अपने काम पर लगा। लेकिन हाँ, पालने वाले इतना तो तू देख रहा है ना कि इनकी मोहब्बत में हम खुश हैं और इनकी मोहब्बत, इनके गम में गमगीन। मोहब्बत का कम से कम ये हक है, खुशी में खुश होना और गम में। जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सिलसिला जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, अर्ज करते करते इस मंजिल पर आए। जब मौला से किसी ने पूछा तो मौला ने कहा सुनो, अपना तारुफ कराया, चंद फ़िक़रात आपने अर्ज किए कि हम ये हैं और अल्लाह ने हमारी खिलकत यूँ की है और हमारा अख्तियार ये है और हमको इसलिए भेजा। तवज्जो है आपकी? बस मैं मंजिल पर आ गया आज। लेकिन थोड़ा सा कल का खाका और आज की मजलिस का ये इल्तवा का जो मौका है, वहाँ पर मैं अर्ज करके बात को तमाम कर रहा हूँ। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले। जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फ़ख्र किया इस बात पर जहाँ तशरीफ़ फरमाए, आप ज़रा गौर कीजिएगा। मौला, अल्लाह ने आपको इतने फ़ज़ाइल व कमालात, इतने अख्तियारात दिए। मौला, आप ज़रा ये इरशाद फरमाइए, आप ये बताइए कि तमाम फ़ज़ाइल व कमालात में आपकी नज़र में आपकी सबसे बड़ी फ़जीलत कौन सी? मैंने कहा ना कि हम जब बोलते हैं तो तारुफ किसका होता है? हमारा। बोलो ताकि पहचाने जो नहीं, हम पहचाने जाते हैं। और ये जब बोलते हैं तो वो पहचाना जाता है। आप जरा सिलसिले को देखिएगा और मकसद हयात को देखिएगा, मकसद वजूद को। मौला, आपको अल्लाह ने इतने अख्तियारात दिए हैं और आपकी निगाह में आपकी बड़ी फजीलत कौन सी है? तो मौला का एक जवाब है। देखिए, तारुफ हर मकाम पर उसका करार है। अगर अख्तियार भी दिखा रहे हैं तो इजहार ये है कि हमें वहां से सबता हुआ। तवज्जो है ना? यानी उसकी विलायत के भी हकदार ये है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूल। तवज्जो कीजिएगा, तीनों विलायतों का तस्करा एक ही आयत में, उसका पस मंजर आप जानते हैं। मौला, आपकी निगाह में सबसे बड़ी फजीलत आपकी। तो मौला ने एक जवाब दिया। मौला फरमाते हैं कि यूं तो अली की सारी फजीलतें बड़ी हैं। नहीं, सुनिएगा उसी अंदाज से। मैं अख्तिताम पर आ गया हूं, पूरी तरह मुतवज्जे रहिएगा। फिर सुन लीजिए, नौजवान सुने। मौला फरमा रहे यूं तो अली की सारी फजीलतें बड़ी हैं क्योंकि देने वाला बड़ा है। नहीं समझे अभी आप? थोड़ा सा देने वाला। अब समझिए, अली की जबान से कोई बड़ा हो, कुछ बातें जब उलमा और ज़ाकिरीन जब कर लेते हैं तो लोग ये समझते हैं कि साहब कहीं हद से तो नहीं बढ़ गए। कहीं बोलो भाई, हद वद के चक्कर में मत पड़िए। हद सिर्फ इतनी आप मान के चलिए कि ये सब कुछ है, खुदा नहीं है। नज़्ज़लू अनी रुबूबियत व इज़ क़ुल्तुम मा शैता, ये फरमाने मासूमीन में और बहुत सारी और तफासीर में भी मौजूद सारी बातें। मासूम से खुद, खुदा नहीं। बाकी इज़ क़ुल्तुम मा शैता, जो तुम्हारे दिल में आए कहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अक्ल वहां तक पहुंच नहीं सकती। उनके बता दो कि कल के लिए आमादा हो कि नहीं। तुम्हारी अक्ल वहां तक पहुंच नहीं सकती। और एक मकाम में मौला ने फरमाया कि खबरदार, हमें अक्ल से समझने की कोशिश न करना। भाई इतना समझो, जो हम अपने बारे में कह दें उसे मानो।
नहीं नहीं नहीं, आप ही सवाल करना नहीं जानते, उसने भी यही सवाल किया था। मौलाना फरमाया जो हम अपने बारे में कह दे उसे मान लो, हमें अक्ल से समझने की कोशिश न करना। मौला अक्ल से न समझे, फिर अल्लाह ने हमें अक्ल दी क्यों है? कहा तू क्या, तेरी अक्ल कितनी है? अगर सारी अक्लें मरकज़े अक्ल पर जमा हो जाए तो भी हमें पहचान नहीं, मरकज़े अक्ल पर जमा हो जाए तो भी मौला पहचान क्यों नहीं सकती? क्या तुझे पता नहीं अक्ल का वजूद बाद में है, हमारा वजूद पहले है, हमारा वजूद। मौला जरा आप ही बताइए, आपकी नजर में आपकी सबसे बड़ी फजीलत? तो मौला ने कहा कि यूं तो अली की सारी फजीलतें बड़ी हैं क्योंकि देने वाला बड़ा है। मौला कुछ का अच्छा एक बात सुनो, अल्लाह ने तमाम फजीलतों में मुझे 4 फजीलतें तो ऐसी दी हैं जो न मुझसे पहले किसी को दी थी, न मेरे बाद किसी को देगा। पहुंच गई बात आप तक? न मुझसे पहले किसी को दी थी। मौला कौन सी फजीलत है? जिस तरह से अल्लाह ने हमें काबे में उतारा, न मुझसे पहले किसी को। यहां भी जनाब अबू तालिब हैं, अगर आप समझे तो सही। अली का खाना खुदा में आना ये अली का जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका था। क्यों? क्योंकि जब उसका हबीब दुनिया में आ रहा था तो कोई घर न था सिवाय अबू तालिब के, कोई घर न था। तो जब उसका हबीब अबू तालिब के घर आया तो हल जज़ाउल एहसान, अबू तालिब मेरा हबीब तुम्हारे घर आया तो वही तुम्हारा बेटा हमारे घर ना आए। अली ने चुन लिया काबे को। जिशान साहब कहाँ है? एक शेर सुना दूं, मगर सुन के मुझे ये पता चले कि बस मजलिस तमाम हो रही, अब आपकी आमदगी कितने हैं। अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में। जो अब पहली फजीलत अली की कि अल्लाह ने जिस तरह हमें काबे में बुलाया, न मुझसे पहले, सबको बोलना है, न मुझसे पहले न किसी को बुलाया था, अली अकेले। फिर फरमाया मौला का दूसरी फजीलत यह है, न मुझसे पहले न मेरे बाद, न दिया था न दिएगा। मौला कौन सी फजीलत है? का जिस तरह से बिस्तरे शबे हिजरत पर अली के नफ्स का सौ, न मुझसे पहले अली के नफ्स का सौदा। अल्लाह की तवज्जो है, ये फिक्रा याद रखिएगा। अली का नफ्स, अल्लाह की मर्जी। एक फिक्रा और याद दिलाता हूँ, दैन रिसालत से निकला हुआ। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो ना होता। इंशाअल्लाह कल की मजलिस को मुलतवी है ये बात का। सुनो पहली फजीलत, जिस तरह से अल्लाह ने काबे में हमें बुलाया, न मुझसे पहले
न मेरे बाप। जिस तरह से मेरे नफ्स का सौदा अल्लाह ने अपनी मर्जी से किया, न मुझसे पहले। तवज्जो है ना। तीसरी फजीलत यह है कि अल्लाह ने जिस तरह से मेरी विलायत के ऐलान के लिए गदीर खुम में एतबार, न मुझसे पहले एहतमाम, तवज्जो, ऐलान विलायत का एहतमाम, अंजाम तो जाने दीजिए। एहतमाम, एहतमाम, रुकना नहीं है। मुझे एक जुमला कह दूं ताकि नौजवान तक ये फ़िक्रा तशना न रहे। नबी ने पूरे एहतमाम, अल्लाह ने एहतमाम कराया, नबी ने एहतमाम किया, पैगाम पहुंचा दिया, यही हुआ ना। गदीर नहीं पढ़ रहा हूं, मगर एक बात तो सुनिए। नबी ने बाद ऐलान ये भी तो कहा था, अपने अपने वतन में, अपने अपने गांव में, अपने अपने करियों में, जहां जहां जाना सबको बता देना कि मैंने अली को मौला। आप तक ये खबर आई थी कि नहीं आई? तो इतनी आहिस्ते से आपने बोला जैसे पहली मर्तबा सुन रहा। नहीं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं भाई, बोलो वैसे जैसे दिल में है। जब अपने वतन जाना तो सबको बताना कि मैंने अली को। लेकिन वो मंजर यहां ना दोहराया जाए, क्योंकि ये खबर सुनते ही वहां कितने अरमानों का पानी फिरा था। एक फकरा और कहा था, अगर तारीख आपको याद हो, मैं अपनी तरफ से कुछ कहता ही नहीं, बहुत बचता हूं मैं। तारीख में ये फकरा भी रकम है कि अपने अपने वतन में जाना तो बता देना, गांव में, करिए में। फिर एक फकरा कहा, हर साहिब औलाद अपने बच्चों को बता दे। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मजलिस तमाम हो गई, शायद आप तक फिक्रा पहुंचा सकूं मैं कि आप सुनिए, हर साहिब औलाद अपने अपने बच्चों को जाके बता दे। तवज्जो, मैं कहूंगा या रसूलुल्लाह वतन वालों को बताया कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर जो अपने बच्चे को अपना समझता था उसने बता दिया। ने फिक्रा पूरी एहतियात से कहा है भाई, जो अपना समझता था उसने बता दिया। तीन बातें हो गई का एक फजीलत, और इस फजीलत पर तहरीर यह है कि मौला ने फख्र से अपने सीने को चौड़ा किया। वो अंदाज फख्र में ये आके ये फकरा दोहराया, ये फजीलत बताई। तवज्जो से सुनिएगा। पहली फजीलत काबे में आना, न मुझसे पहले कोई न मेरे बाद। दूसरी फजीलत बिस्तर पर नफ्स का सौदा। तीसरी फजीलत गदीर खुम में जिस तरह मेरी विलायत का ऐलान का एहतमाम कराया, न किसी की विलायत का कराया था। चौथी फजीलत मौला ने सीने पर हाथ मार के कहा कि अल्लाह ने जिस तरह से मेरा अक्द फातिमा ज़हरा से कराया, तवज्जो है आपकी? खुश होके जनाब अमीर बयान कर, मगर मेरा मौला बहुत रोया। बहुत रोए, क्योंकि शहजादी के बाद अली ने खुद को तन्हा महसूस किया। बीबी ने पूछा था, ज्यादा तफसील से नहीं, दो चार फकरे सुन लीजिए इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस। बीबी ने पूछा था, अबुल हसन मैंने सुना है कि लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد